लिखूँ तो तुझे अपना लिखूँ, लिखूँ तो तुझे अपना लिखूँ, ये आँखों से देखा हुआ सारा सपना लिखूँ, लिख कर सारे गम तेरे हिस्से का, तेरे हिस्से में सिर्फ हंसना लिखो, तेरे हिस्से में सिर्फ हंसना लिखो। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम आज का लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं और ये लेक्चर हमारा सेकेंड होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और फर्स्ट लेक्चर में हम आपको इंट्रोडक्शन दे दिए थे, डिस्टेंस फार्मूला को प्रूफ कर दिए थे और डिस्टेंस फार्मूला पर कुछ सवालों को कर दिए थे। आज भी कुछ सवाल करेंगे। सबसे पहले कल की सारी चीज़ को एक बार रिकॉल कर देते हैं, जैसे ही रिकवर हो जाएगा तो फिर अगला चीज़ को समझने में आपको बहुत ज़्यादा क्या आएगा भाई साहब, हेल्प आएगा, ठीक है ना। तो चलिए कल की चीज़ को एक बार रिकॉल करते हैं। क्या बताए थे, जब एक प्लेन में दो बिंदु लेते हैं, जब एक प्लेन में दो बिंदु लेते हैं, एक ए x1 y1, एगो बी x2 y2, जब ये दो बिंदु लेते हैं और दोनों बिंदु को जब हम दोनों बिंदु के बीच का क्या निकालते हैं, डिस्टेंस ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करेंगे भाई साहब, डिस्टेंस ज्ञात करेंगे। जब दोनों बिंदु के बीच का हमें डिस्टेंस ज्ञात करना होगा, जैसे क्या, तो आप कहेंगे सर ए बी ज्ञात करना होगा। यदि ए बी डिस्टेंस को क्या निकालेंगे हम, ए बी, तो आप जानते हैं कि ए बी बराबर हमारा फार्मूला हो जाता है क्या, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स ए एंड बी, जो कि ए पॉइंट है हमारा x1 y1 और बी पॉइंट है x2 y2, तब हमारा ए बी डिस्टेंस हो जाएगा क्या, ए बी डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यदि इसी को मोटिफाई दूसरे तरीका से हम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, हम कल बताए थे, आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपको कल ही हम क्या कर दिए थे, बता दिए थे। आगे चलते हैं। जब आपको ओरिजिन से मान लेते हैं, यह हमारा ओरिजिन O है और ओरिजिन से कोई बिंदु हमारा P है जो कि x, y है, तब आपको इस बिंदु से इस बिंदु तक की डिस्टेंस मालूम करना होगा। तो ओरिजिन को हम कह देते हैं O, तो O से लेकर P तक की दूरी को हम क्या कहेंगे भाई साहब, OP कहेंगे। तब OP डिस्टेंस हम बताए थे, OP डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यदि हम इसको OP डिस्टेंस बताए थे डायरेक्ट निकालने के लिए कि x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर होगा। क्या होगा भाई साहब, x स्क्वायर होगा प्लस में y स्क्वायर होगा। मतलब डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स O और P, और O पॉइंट क्या है हमारा 0,0, यानी कि ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से, यानी कि मूल बिंदु से जब किसी भी बिंदु का आपको क्या निकालना होगा, यदि किसी भी बिंदु का आपको निकालना होगा डिस्टेंस, तो आप उस बिंदु का स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा रूट के अंदर में, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक दो सवाल इस पे कर लेते हैं। चलिए अब इस पे क्या करेंगे भाई साहब, एक दो सवाल कर लेते हैं। सबसे पहले चलिए, जैसे सवाल नंबर एक, यदि बिंदु ए पॉइंट दे देते हैं आपको 3,4 एवं बी पॉइंट दे देते हैं आपको 10,6, तो ज्ञात करना है आपको ए बी डिस्टेंस ज्ञात करना। देख लीजिए, जब भी ज्योमेट्री का सवाल कीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल कीजिए, तो फिगर जरूर ड्रॉ कीजिए। तो फिगर क्या बना लीजिएगा, दो बिंदु दिया हुआ है, दोनों बिंदु है दिया हुआ, ए बिंदु कितना है 3,4 है और बी बिंदु है अपने पास 10,6। ए बिंदु है 3,4 और बी बिंदु है 10,6। तो हमें निकालना है ए बी। क्या निकालना भाई साहब, ए बी। तो ए बी के जगह पे क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जब इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा x1 कितना है, तो 3 है, x2 कितना है 10, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 7 का होल स्क्वायर प्लस
-2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना भाई साहब 49 प्लस में 4, 49 प्लस में 4 और ये हो जाएगा 49 प्लस 4 कितना 53 यूनिट, यानी कि 53 यूनिट आपको क्या आ गया डिस्टेंस आ गया। कितना आ गया डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस कितना हो गया भाई साहब, तो ये ए बी का जो डिस्टेंस हुआ वो 53 यूनिट हो गया। कितना हो गया 53 यूनिट हो गया। कितना हो गया भाई साहब 53 यूनिट हो गया। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मूल बिंदु से 3, -4 के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, दूरी ज्ञात करें। दूरी ज्ञात करने के लिए आपको क्या लगाना है, दूरी सूत्र लगाना है, डिस्टेंस फार्मूला। कहता है मूल बिंदु, आपको पता है भाई साहब कि मान लीजिए मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु ये होगा और कोई भी पॉइंट दिया हुआ मूल बिंदु मान लीजिए ये होता है 0,0। मूल बिंदु क्या होता है हमेशा 0,0 होता है और 3,4 ये कोई बिंदु मान लीजिए ए है, यहाँ पे ओ मान लेते हैं। तो अपने को निकालना क्या है, ओ से ए तक की डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि ए से ओ तक की मूल बिंदु से कोई भी डिस्टेंस ओ ए निकालना होगा तो आपको बताया है कि x का स्क्वायर कर दीजिएगा प्लस y का -4 का भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा भाई साहब 9 + 16 बराबर में कितना 25। समझे क्या, ये कितना हो गया 25 हो गया। यानी कि x² प्लस में y² यानी कि ये हो गया 9, ये हो गया 16, ये हो गया 25। 25 का रूट कितना होता है तो 5 यूनिट यही हो गया हमारा आंसर। यानी कि इकाई लिखना जरूरी है, यूनिट मतलब सभी इकाई इसमें आ जाता है। हो सकता है आप डिस्टेंस चले होंगे किलोमीटर में या मीटर में, तो इसी को हम यूनिट लिख देते हैं तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा वो यहाँ पे आ गया, ठीक ना। तो चलिए आगे चलते हैं, 1-2 सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे न्यू टॉपिक पे। तो 1-2 सवाल और कर लेना चाहिए। आपको बताना है, एक सवाल लिख देते हैं भाषा में, एक सवाल भाषा में लिख रहे हैं भाई साहब, पूछा हुआ सवाल है और अभी ही नहीं, आप जैसे ही 10th पास आउट होइएगा, 11th में जाइएगा, 12th में जाइएगा तो ऐसा सवाल आपको मिलेगा और इस चीज़ का कॉन्सेप्ट अभी हमको बिल्कुल क्लियर कर देंगे आपको, ठीक ना। हम जो है इस सवाल का कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे कैसे डील किया जाता है इस सवाल को। तो सवाल है कि मूल बिंदु से ए साइन थीटा बी कोस थीटा, ए साइन थीटा, मूल बिंदु से साइन थीटा कोस थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करे। क्या करना भाई साहब, ज्ञात करना है। क्या समझे, मूल बिंदु ले लीजिए। सबसे पहले मूल बिंदु आपका मान लीजिए ये 0,0 ही होता है मूल बिंदु, जिसका नाम दे दीजिए ओ, और ये जो पॉइंट दिया हुआ है इसका नाम दे दीजिए ओ, जो कि है अपने पास साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा। और आपको त्रिकोणमिति पढ़ा चुके हैं, यहाँ त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आपको पढ़ाया हुआ है। हमें निकालना है क्या, यही मूल बिंदु से ए तक की दूरी, तो ओ ए हो जाएगा। तो आप बताइए, ये कह रहा है कि दूरी ज्ञात करे और देखे और दिखाए कि यह थीटा से स्वतंत्र है। थीटा से स्वतंत्र का मतलब क्या समझे, थीटा से स्वतंत्र का मतलब क्या समझे। यदि हम आपको कहे कि ये भारत जो है ना अंग्रेज से स्वतंत्र है, यदि हम बात कहें आपसे कि ये जो भारत है ना अंग्रेज से स्वतंत्र है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए इसका मतलब है इस भारत में अंग्रेज नहीं है। यही हुआ, ये सवाल का कहना है कि ये जो दूरी जब निकालिएगा तो और दिखाना है कि थीटा से ये स्वतंत्र है, इसका मतलब जो भी दूरी निकलेगा इसमें थीटा नहीं आएगा। यही चीज कहना चाह रहे हैं। यदि हम कहें कि यह क्लासरूम लड़कियों से स्वतंत्र है, इसका मतलब क्या समझे,
इस क्लासरूम में लड़कियां नहीं होंगे। यदि हम आपसे कहे कि यह कॉलेज बूढ़े लोगों से स्वतंत्र है, इसका मतलब क्या समझे, यह कॉलेज में बूढ़े लोग नहीं है। यदि हम बात करें कि आपका घर बच्चा से स्वतंत्र है, तो आप समझ गए होंगे कि सर सच में मेरा घर बच्चा से स्वतंत्र है, मेरे घर में एक भी बच्चा नहीं है, सबसे छोटा बच्चा हम ही है। तो इसका मतलब है कि आपका घर बच्चा से स्वतंत्र है। यही बात समझे होंगे। हाँ, यही चीज समझना था कि हमारा यदि कहा जाए सवाल में कि यह चीज से स्वतंत्र है, इसका मतलब कि उसके आंसर में ये कुछ नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो देख लीजिए ना, कहता है मूल बिंदु से दूरी निकालिए इसका, और देखिए कि यह दूरी थीटा से स्वतंत्र है, इसका मतलब साफ है कि थीटा नहीं आएगा, आंसर में थीटा कतई नहीं आएगा। समझे क्या? तो समझ गए ना। तो यदि यह चीज बोल दे कि यह जो भारत है अंग्रेज से स्वतंत्र है, तो इसका मतलब हुआ भाई साहब कि यह भारत में अंग्रेज नहीं है। तो चलिए हमारा काम है यह चीज को दिखाना, तो दिखाते हैं। अब निकालना है हमें ओ ए मतलब ओ तो मूल बिंदु हो गया ना। यदि इसको हम x कह दे, इसको हम y कह दे, तो कोई डॉट कहिएगा नहीं सर। अभी आप बताएं कि मूल बिंदु से कोई भी पॉइंट हो तो उसको x और y मान लीजिएगा। तो चलिए करते हैं। आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, मूल बिंदु से डायरेक्ट x² + y²। आपको बहुत सारा सवाल ऑब्जेक्टिव में भर भर के पड़ल है, ठीक है ना। तो बताइए ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, x² हो गया, प्लस क्या हो जाएगा भाई, कोस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको आप क्या कहिएगा, अब इसको क्या कहिएगा, साइन स्क्वायर थीटा कहेंगे प्लस कोस स्क्वायर थीटा कहेंगे। ये ओ ए बराबर कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 ही होता है। उसके बाद ओ ए बराबर कितना आ गया, 1 यूनिट। यानी कि आप देख लीजिए, अतः यह सिद्ध हो गया, अतः यह जो है, यह दूरी क्या है, यह दूरी थीटा से स्वतंत्र है, यह दूरी थीटा से स्वतंत्र है। देखिए भाई साहब, स्वतंत्र का मतलब आप समझ गए कि आंसर में थीटा नहीं आया है, आंसर में सिर्फ एक आया है, यह थीटा से स्वतंत्र है। इसलिए तो सवाल कह भी रहा था कि आपको यह दिखाना है कि यह जो दूरी दिया हुआ, यह जो दूरी आएगा ये थीटा से स्वतंत्र होगा, थीटा से स्वतंत्र होगा, थीटा से स्वतंत्र होगा। समझे क्या? समझना था आपको और समझ भी गए होंगे। तो यही चीज़ हमारा बताना था कि जब भी आपको स्वतंत्र की बात करें, इसका मतलब उसके आंसर में थीटा नहीं आएगा। समझे? जैसे कहा जाए कि हमारा घर बच्चे से स्वतंत्र है, इसका मतलब मेरे घर में कोई भतीजा भतीजी छटका टुन्नू मुन्नू नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगला है हमारा टॉपिक सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या है बाबुआ, सेक्शन फार्मूला। इसे कहते हैं हिंदी में विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, देखिए विभाजन सूत्र का मतलब क्या हुआ, विभाजन सूत्र का क्या मतलब हुआ, सेक्शन फार्मूला का क्या मतलब हुआ। यदि 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा आपको, यह विभाजन सूत्र भी 2 तरीका का होता है। पहला होता है अंतः विभाजन करेगा, एक होता है बाह्य विभाजन। एक होता है अंतः विभाजन, एक होता है बाह्य विभाजन। एक होता है अंतः विभाजन, एक बाह्य विभाजन। यदि 2 पॉइंट के बीच, यदि 2 पॉइंट, यह ए ले लीजिए और यह बी ले लीजिए, यह ए ले लीजिए और बी ले लीजिए। यदि आपको अंतः मतलब अंदर में विभाजन करे, यदि कोई पॉइंट P है जो इसे m/n में इसको बांटता हो, क्या बोले, m/n के रेशियो में बांटता हो, तब हमें अंतः विभाजन का जो फार्मूला होगा,
इंटरनल फार्मूला, इंटरनल डिवीजन जो होगा, इंटरनल, इसको डिवीजन फार्मूला भी कहते हैं, सेक्शन कहिए या डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन जो होगा मतलब अंतः विभाजन जो होगा वह अंतः विभाजन का जो फार्मूला होगा वो हो जाता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। ये हो गया x कोऑर्डिनेट। ये क्या हो गया, x कोमा वाई जब निकालना होगा, मान लीजिए ये पीक पॉइंट दे देते हैं x कोमा वाई का बात, तब यदि हम a है x1 कोमा y1 और ये है x2 कोमा y2 का बात, तब यदि a पॉइंट x1 कोमा y1, b पॉइंट x2 कोमा y2 को यदि कोई पॉइंट m अनुपात n के रेशियो में क्या करता है, m रेशियो n में बांटता हो और वह बिंदु जो है हमारा x और y रहता है, तो उसका जब भी कोऑर्डिनेट निकालना होगा x कोमा y, या जब कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो कोऑर्डिनेट को 3 लाइन से दिखाते हैं। या कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो आप ये फार्मूला लगाइएगा mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ये कब की बात है बबुआ, जब अंदर से विभाजन करता है तब। इंटरनल डिवीजन क्या हुआ, ये इंटरनल डिवीजन की जब भी बात करें तो हमारा ये फार्मूला हो जाएगा। इस फार्मूला को प्रूफ भी किया जाता है, प्रूफ लेकिन अभी नहीं करेंगे, पहले कुछ सवाल कर लेंगे तो फिर आपको क्या करेंगे बबुआ, प्रूफ कर देंगे, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल है इसी में, यह तो हो गया अंदर की विभाजन। यही चीज क्या करता है, बाह्य विभाजन भी करता है। क्या करता है बबुआ, बाह्य विभाजन करता है। मान लीजिए ए पॉइंट है x1 कोमा y1 और बी पॉइंट है x2 कोमा y2। ए पॉइंट है x1 कोमा y1, बी पॉइंट है x2 कोमा y2। तब यह कहीं पर भी अंदर से विभाजन नहीं कर रहा है कि हमें दिखेगा, ये बाह्य विभाजन कहीं पर भी कर सकता है, कहीं पर भी कर लेता है, समझे। यहाँ पे करे चाहे यहाँ पे करे, कहीं पर भी कोई एगो बिंदु ले लेता है, कर लेता है। तो सेम फार्मूला में आपको प्लस की जगह पे माइनस रख देना। क्या करेंगे, तो सेम फार्मूला में यदि x कोऑर्डिनेट x और y निकालना होगा तो आप क्या करिएगा, मान लेते कहीं पर यहाँ पे कर दिया विभाजन, ये पॉइंट ले लेते हैं x कोमा y। तो इस सेम फार्मूला में क्या करेंगे बबुआ, सेम एग्जैक्ट नहीं है इसलिए डॉटेड लाइन से हम दिखा दिए, एग्जैक्ट नहीं है इसलिए डॉटेड लाइन से दिखा दिए। तो देख लीजिए x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जब निकालना होगा तो सेम फार्मूला में mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n कोमा m, ये हो गया x कोऑर्डिनेट, m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n, सेम फार्मूला में माइनस लगा देना है। ये अंतः विभाजन है, मतलब अंदर से विभाजन कर रहा है। एक होता है बाह्य विभाजन। क्या होता है बबुआ, बाह्य विभाजन, एक्सटर्नल डिवीजन, इसे कहते हैं बबुआ बाह्य विभाजन। क्या होता है बबुआ, बाह्य विभाजन। यह जो फार्मूला होगा सेम फार्मूला, जब x कोमा y निकालना होगा, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा mx2 माइनस mx1 बटे m माइनस n कोमा my2 माइनस ny1 बटे m माइनस n। यही होता है हमारा क्या फार्मूला। देख लीजिए दो गो फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह इंपॉर्टेंट इतना है कि लाइफ को इंपॉर्टेंट बना देता है ये फार्मूला, समझे क्या। तो आप इस चीज़ को लिख लीजिए। सेक्शन फार्मूला दो गो होता है, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, 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 इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। मतलब अंतः विभाजन मतलब अंदर से विभाजन करेगा। एक होता है बाह्य विभाजन, मतलब बाहर कहीं भी कोई भी पॉइंट पे कर सकता है विभाजन। तो आप समझ लिए इंटरनल डिवीजन क्या होता है और एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है। तो अब एक दो गो सवाल कर लेंगे। अब क्या करेंगे बाबू साहब, एक दो गो
सवाल करेंगे, एक दो को क्या करेंगे, सवाल करेंगे। चलिए करते हैं। अब क्या होगा बबुआ, ये तो हम लोग के आसपास में डीजे बजने लगा, डीजे एकदम भोजपुरी सॉन्ग पे गाना चल रहा है डीजे में। क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। चलिए एक दो सवाल कर देते हैं, फिर स्टॉप कर देंगे, ठीक है ना, आज के लिए यहीं पे। क्या कीजिएगा, कभी कभी सबके मनोरंजन को देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो एक सवाल कर देते हैं, फिर आपको छोड़ देंगे आज, ठीक है ना। तो चलिए पहला नंबर सवाल करते हैं। सर जी पहला नंबर सवाल करते हैं। सवाल नंबर पहला, यदि बिंदु ए 3,4 एवं B 7,5 को 2:3 में बांटती हो तो निर्देशांक ज्ञात करें। क्या बोले, जब इस तरह से क्या करें भाई साहब, बांटते हो तो इसका क्या करना, निर्देशांक ज्ञात करें। तो हम डायरेक्ट फिगर बना देते हैं, दोनों बिंदु पता है और किस अनुपात में बांट रहा है ये भी पता है। तो चलिए मान लेते हैं ये हमारा A है, ये क्या है बाबू साहब, हमारा A है, यह हमारा A है जो कि 3,4 है, और B है जो कि है 7,5, और ये P पॉइंट ले लीजिए x, y जो कि हमें बांट रहा है 2:3 में बांट रहा है। तो आप कहेंगे सर ये A जो है ये x1, y1 हो गया, और ये हो गया B x2, y2 हो गया, और ये M हो गया, और ये N हो गया। फार्मूला आपके पास है x, y ज्ञात करने का। x, y का कोऑर्डिनेट जब भी निकालना होगा तो लिखना है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। चलिए सब बिंदु रख देते हैं। m क्या है बबुआ, तो m है 2 गुना x2 क्या है तो 7 प्लस n क्या है तो 3 गुना x1 क्या है 3 बटे m प्लस n 2 प्लस 3। ये हो गया x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट भी बिठाते हैं, m y2 2 गुना y2 कितना है बबुआ 5 है, प्लस n क्या है तो n है 3 गुना y1 क्या है तो y1 है 4 बटे कितना है 2 प्लस में 3। समझे क्या, बिंदु हम रख दिए। अब ये हो गया x, y कोऑर्डिनेट ज्ञात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट निकालने के 3 लाइन देते हैं। तो ये x, y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बता दीजिए। अब 7 दूनी 2 7 जा 14 प्लस 3 3 जा 9 बाय 2 प्लस 3 6 सॉरी 2 प्लस 3 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 12/5। यहाँ से आ जाएगा x, y का कोऑर्डिनेट कितना, ये हो जाएगा 23 बटे 5, और ये हो जाएगा 22 बटे 5। यही हुआ हमारा आंसर। ये जो हमारा px, y है ना, p जो x, y है, इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया 23 बटे 5, 22 बटे 5। समझे क्या, यही हमारा क्या भाई सवाल था। क्या था, यही हमारा सवाल था। क्या था हमारा, यही सवाल था। यही क्या था भाई साहब हमारा
सवाल था। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं, पहले इसको आप छाप लीजिए। चलिए कहता है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुएं दिया हुआ बबुआ, जो बिंदुएं दिया हुआ है -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को किस रेशियो में बांटता है? 2:3 में बांटता है। ठीक है ना, तो हमें ये ज्ञात करना है x, y, P पॉइंट निकालना है, x, y क्या होगा। चलिए करते हैं, आसान है। तो ये हो गया, मान लीजिए ना a और इसको मान लीजिए b, तो हमें ये हो गया x1, y1, ये हो गया x2, y2। फार्मूला क्या जानते हैं आप ही बता दीजिए। तो सर फार्मूला जानते हैं हमें x, y ज्ञात करने का, mx2 + nx1 बटे m + n, my2 + ny1 बटे m + n, यही होगा। तो चलिए x, y कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? mx2, m क्या है? 2 है। ये हो गया m और ये हो गया n, ये हो गया m और ये हो गया n। तो 2 × x2 क्या है? तो 4 है, बटे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। n क्या है? तो 3 है, गुना, और x1 क्या है? तो -1 है, बटे क्या हो जाएगा? तो बटे हो जाएगा 2 + 3। चलिए m कितना है? तो 2 है, गुना y2 कितना है? तो y2 कितना है? तो y2 कितना है? तो -3 प्लस n कितना है? 3, गुना y1 कितना है? तो y1 है 7, बटा कितना हो जाएगा? तो 2 + 3। x, y का कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे बबुआ, यहाँ पे हो जाएगा कितना? 8 - 4/5, 8 - 3/5, यहाँ पे हो जाएगा -6 प्लस में 21/6। चलिए x, y का कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए भाई? ये हो जाएगा 5, तो 5 यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। मतलब ये जो पॉइंट हुआ ये आ गया 1,3 होगा। ये 1, कितना होगा? 3 होगा। समझे क्या? तो आज के सेवा को क्या करते हैं बबुआ? यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका टास्क पहले सुनो क्या सब है। टास्क पहला है, आपका टास्क पहला है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। टास्क पहला है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितना मार्क्स का? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछता है 10 मार्क्स का। लेक्चर 1 आपको कंप्लीट कर दिए हैं, लेक्चर 2 भी आपको कंप्लीट कर दिए। आपको और एक लेक्चर आएगा, तो वहाँ से बता देंगे, उसके बाद सारा कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसे क्या करेंगे? कर लेंगे और 10 मार्क्स आसानी से आ जाएगा। तो आपका ये टास्क रहा। तो यहीं पे क्या करते हैं, अपने सेवा को समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कैसे जाना है आपको? तो ऐसे स्माइल करते जाना है, स्माइल करके, ऐसे नहीं जाना है, स्माइल करके, ऐसे करके जाना है। किधर की स्माइल? स्माइल ऐसे, ठीक है ना। ये आप है, कौन है? आप है, समझे?
चलिए कितना,